हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 हवा, आंधी और तूफान। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। चाहे वो बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी या बीएसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गतिशील वायु को ही हवा कहते हैं। दूसरा है कि हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। तीसरा पॉइंट है वायु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर सिकुड़ती है। चौथा पॉइंट है गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तथा ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। ऐसी हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प भी लाती है जिससे वर्षा होती है। ऐसी हवाओं को मानसूनी हवा कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी तेज गति से चलने वाले तीव्र हवाएं आंधी कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा की अनेक परतें जब कुंडली के रूप में घूमती है तो इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। यह स्थिति मुख्यतः समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, चक्रवात को पूर्व एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हवा की दिशा को बतलाने वाले यंत्र को पवन दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, जबकि हवा की गति मापने वाले यंत्र को पवन वेग मापी कहते हैं। यानी हवा की दिशा को बताने वाला यंत्र पवन दिशा सूचक यंत्र और हवा की गति को मापने वाला यंत्र जो है पवन वेग मापी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि वायुदाब क्या होता है, तो हमारे ऊपर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब को ही हम वायुदाब कहते हैं। फिर नेक्स्ट है चक्रवात, तो कुंडली के रूप में घूमती हवाएं चक्रवात कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है झंझावत यानी थंडर स्टॉर्म। ठीक है, आवाज़ करती हुई छप्पर उड़ाने वाली हवा को झंझावत कहते हैं। ठंडा स्टॉर्म जो बिजली कड़कती है उसी को बोलता है। फिर नेक्स्ट टाइफून, पूर्व एशिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। फिर ये अभ्यास के प्रश्न और उसके उत्तर। सही विकल्प का चुनाव करें। पहला कि पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है, तो अभी आपने देखा पवन की दिशा जानने के लिए। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है आंधी आने पर क्या होता है, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ये पवन वेग मापी मापता है, क्या मापता है, पवन का वेग को मापता है, इसकी स्पीड को मापता है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ भी है क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, हवा किसे कहते हैं। हवा किसे कहते हैं, गतिशील वायु को ही हम हवा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वायु के कोई दो गुण बताए, तो वायु के दो गुण, वायु दबाव डालती है और वायु एक स्थान से दूसरे स्थान चलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए छठा क्वेश्चन पर, जिस क्षेत्र की वायु गर्म होने पर ऊपर उठती है उस क्षेत्र की वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिस क्षेत्र की वायु गर्म होने पर ऊपर उठती है उस क्षेत्र की वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है ये सातवां क्वेश्चन, पुराने समय में व्यापारियों के जहाज किन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। तो पुराने समय में व्यापारियों के जहाज व्यापारिक हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। आठवां क्वेश्चन, मानसूनी हवा किसे कहते हैं। तो समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प भी लाती है जिससे वर्षा होती है, इसे ही मानसूनी हवा कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, चक्रवात अक्सर कहाँ उत्पन्न होता है। तो चक्रवात अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होता है। 11वां क्वेश्चन, चक्रवात अपने साथ क्या लाता है। तो चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाता है। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हवा विरल क्यों हो जाती है। तो गर्म होने पर हवा फैलती है जिसके कारण वह विरल हो जाती है। चौथा क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट की वायु गर्म क्यों हो जाती है। तो भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा का वायु गर्म हो जाता है और गर्म होकर वह ऊपर उठता है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, वाष्प ठंडा होने पर बदलता है किसमें, जल में। दूसरा क्वेश्चन, छप्पर की उड़ जाने में लागू होता है निम्न दाब। तीसरा क्वेश्चन, वायुदाब में भिन्नता होती है ताप के कारण। चौथा क्वेश्चन, हवा का वेग बढ़ने से वायुदाब घटता है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है कहाँ उठती है, ऊपर उठती है। छठा क्वेश्चन, चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है, कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में। ठीक, 7 की पूर्ति करें।
चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ता है तब तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ डैश करते हैं। तो चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ता है तब तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक घटनाएं आपदा का रूप धारण कर डैश तथा डैश को क्षति पहुंचाती है। तो प्राकृतिक घटनाएं आपदा का रूप धारण कर जंतुओं तथा पादपों को क्षति पहुंचाती है। तीसरा क्वेश्चन, ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह डैश की ओर होता है। तो ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह जो है वह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। चौथा क्वेश्चन, जिस क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है उस स्थान का वायुदाब डैश हो जाता है। तो जिस क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है उस स्थान का वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन, हवा की दिशा निर्देशक यंत्र को डैश कहते हैं। तो हवा की दिशा निर्देशक यंत्र को पवन दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। छठा क्वेश्चन, हवा का वेग मापने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। तो हवा का वेग मापने वाले यंत्र को पवन वेग मापी यंत्र कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का सारे सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं क्लास 7 का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अब तक का क्लास 7 का साइंस का वीडियो यानी चैप्टर नंबर 1 to 6 का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़।